हाय एवरीवन, मैं हूं डब्लू यादव। आप सभी का DKY केयर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में ह्यूमन हार्ट के बारे में बताने वाला हूं। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, किस प्रकार से वह कार्य करता है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से मदद मिलेगी। आप पूरे अपने हार्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वो किस तरह से काम करता है और उसके क्या क्या सिस्टम है, किस तरह से वो ले जाने और ले आने का काम करता है, किस तरह से हमको अटैक आने की संभावना आती है, हमारा हार्ट में वाल कहाँ लगे होते हैं, किस तरह की क्या बातें, सब सारी बातें इस वीडियो में आप क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि आपको मेरे वीडियो की और वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके मेरे ऑल वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। आज ह्यूमन हार्ट तो बात कर लेते हैं कि ये हमारा जो हृदय है वो शायद इस तरह से आपको दिखता होगा या इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट में जो है चेम्बर लगे होते हैं, चेम्बर होते हैं, चेम्बर लगे होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं जिसको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम जो ये डिवाइड करता है, सेप्टम सेप्टम होता है। जो ये चेम्बर हमारे हार्ट को जो डिवाइड करने वाली है मस्कुलर्स आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, इस तरह से बनाया गया है। और इस वाले को हम लेफ्ट बोलते हैं, इस वाले को हम लेफ्ट ओरिकल बोलते हैं। लेफ्ट ओरिकल कल, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं बायां ओलिंद, इसको बोलते हैं बायां निलय। इधर जो होता है इसको बोलते हैं राइट ओरिकल, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। हिंदी में इसको बोलते हैं दायां ओलिंद। और इसको बोलते हैं दायां निलय। तो यह दायां निलय होता है, ये दायां ओलिंद होता है। और इधर आपको बता दें 4 पार्ट हृदय में आपको दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा हार्ट होता है इस वाले चेम्बर्स में CO2 इनप्योर ब्लड आता है, और इसमें भी कौन सा ब्लड जाएगा, CO2 इनप्योर जाएगा। और इस वाले चेम्बर में जो होता है O2 ब्लड आता है, लेफ्ट वाले में O2 ब्लड आता है, और इस वाले में भी कौन सा ब्लड जाएगा, इससे निकलेगा तो O2 ब्लड ही जाएगा। यानी ऑक्सीजनरेट ब्लड जो होता है लेफ्ट वाले चेम्बर में होता है, और राइट वाले चेम्बर में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स ब्लड रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस वाले चेम्बर वाले ब्लड में ज़्यादा होता है और इस वाले में शुद्ध होता है जो O2 होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस चेम्बर से जो ब्लड लाने का काम करती हैं वह कौन करती हैं, तो वेन करती हैं। वेन में यानी सिराओं में हमेशा अशुद्ध ब्लड
बहता है, फ्लो करता है। तो जो वेन होती है वह इससे जुड़ी होती है, यानी ये जो वेन होती हैं वो इसमें ब्लड को ला करके डोनेट करती हैं। दो वेन होती हैं, दो बड़ी वेन होती हैं। इस एक का नाम होता है इन्फीरियर वेना कावा और दूसरा का नाम होता है सुपीरियर। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, नाम याद रखिएगा। तो सुपीरियर वेना कावा, दो तरह की वेनें होती हैं, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा ये सबसे बड़ी वेन होती है, ये सबसे बड़ी वेन होती है। VEIN। तो ये सबसे बड़ी वेन होती है जिसका नाम इन्फीरियर होता है, और उससे छोटी जो वेन होती है उसका नाम सुपीरियर वेना कावा होता है, और इसका इन्फीरियर वेना कावा होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये ब्लड जो इसमें आ जाता है, CO2 वाला ब्लड आ जाता है, तो आपके हार्ट में जो होते हैं यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। इसमें जो है 3 वाल्व लगे होते हैं। इस वाले चेम्बर में जो है 3 वाल्व लगे होते हैं इस तरीके से, और इस वाले में 2 वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का मतलब होता है कपाट, कपाट का मतलब दरवाज़ा। तो ये जो वाल्व होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लड जब इसमें आकर के CO2 भरता है, CO2 ब्लड जब इसमें आकर के भरता है, तो देखिए ये 4 चेम्बर है और इसमें CO2 ब्लड आके भरता है, तो ये वाल्व खुलते हैं और इसमें से CO2 ब्लड इस वाले चेम्बर में आता है। तो ये वाल्व जो है कपाट होता है हृदय का, जो रक्त को, ब्लड को इस चेम्बर से इस चेम्बर में आने में मदद करता है, और इस चेम्बर से इसमें जाने से रोक लेता है, यानी ओवरफ्लो नहीं होने देता है। इस वाले चेम्बर से ब्लड इसमें न जा पाए, इसलिए ये वाल्व लगे होते हैं। ये 3 वाल्व होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व, और इस वाले का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इस वाले का नाम बाइकस्पिड वाल्व और इस वाले का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 3 है इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व, ये 2 है इसलिए बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसके अलावा 2 वाल्व और होते हैं। एक वाल्व यहाँ होता है इस तरह का, इसका नाम है सेमी लूनार वाल्व। लूनार वाल्व, इसका नाम है सेमी लूनार वाल्व। और एक यहाँ पर वाल्व होता है, इसका भी नाम है सेमी लूनार वाल्व, इसका भी नाम सेमी लूनार वाल्व। अब बात कर लेते हैं कि इस वाले वाल्व से जो जुड़ी होती है धमनी, जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, ये धमनी जो है इस तरह से ब्लड को ले करके लंग्स तक जाती है, लंग्स तक, ये लंग्स से जुड़ी होती है। इसको बोलते हैं पल्मनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी, या इसी को बोलते हैं फुफ्फुस से धमनी।
फुफ्फुसीय धमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। अब इसके बाद ये लंग्स से जुड़ी होती है, इसलिए ये CO2 ब्लड से, मतलब CO2 वाले ब्लड यानी इस वाले चेम्बर से जुड़ी है, राइट वाले चेम्बर से जुड़ी है। इसमें कौन सा ब्लड आएगा? CO2 ब्लड आएगा। इसमें कौन सा ब्लड आएगा? CO2 ब्लड। और ये ले जाकर लंग्स को देती है, तो लंग्स क्या करता है? इसमें से CO2 को क्या कर देता है? CO2 को आउट कर देता है। और इसमें O2 को क्या कर देता है? O2 को इन कर देता है। O2 को इन करके इसके बाद यहाँ से एक वेन आती है, यहाँ से एक वेन निकलती है। ये O2 ब्लड को इस वाले चेम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में ला करके छोड़ती है, जिस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। अब इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। एक केवल ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। और एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। ये आपके अपवाद में है। बाकी शेष जितनी भी धमनी है सब में, जितनी भी आर्टरीज हैं सब में आपका शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड रहता है। एक धमनी ऐसी होती है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें इनप्योर ब्लड होता है। एक वेन ऐसी होती है जिसमें शुद्ध ब्लड होता है, यानी प्योर ब्लड होता है। बाकी जितनी भी वेन है सब में, जितनी भी वेन है सब में अशुद्ध ब्लड होता है। तो केवल एक वेन है जिसमें शुद्ध ब्लड होता है, उसका नाम है फुफ्फुसीय वेन या फुफ्फुसीय शिरा। और एक केवल आपका धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज, जिसमें आपका अशुद्ध ब्लड होता है, बाकी सब में शुद्ध होता है। आप देखिए इस वाले चेम्बर में ला करके छोड़ देती है, तो इस वाले चेम्बर में CO2 ब्लड आ जाता है। तो ये CO2 ब्लड यहाँ से इस वाल्व से होते हुए इस वाले चेम्बर में आ जाता है, और यहाँ वाले चेम्बर से एक बड़ी वाली धमनी जुड़ी होती है जो सारे पार्ट में जो है ब्लड को लेकर के जाती है, उसका नाम आयोटा। आयोटा धमनी होती है। आयोटा ये सबसे बड़ी धमनी होती है, यही लेकर के पूरे ब्लड को जो है पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। जो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, ये लेकर के पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। तो ये अर्धचंद्रक कपाट, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्रक कपाट, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्रक कपाट। अब देखिए ये संरचना हमारे हार्ट का है, इस तरह से हार्ट हमारा काम करता है। ये जो वेनें होती हैं वो इन प्योर ब्लड को ला करके इस वाले चेम्बर में छोड़ देती हैं, CO2 जनरेट ब्लड को ला करके इस वाले चेम्बर में छोड़ देती हैं, और इस वाल्व से होते हुए इस वाले चेम्बर में ब्लड आ जाता है। आपका CO2 जनरेट ब्लड जो होता है अशुद्ध ब्लड आ जाता है, और यहाँ से एक अर्धचंद्रक सेमी लूनार वाल्व होता है जिसे अर्धचंद्रक कपाट कहते हैं, उससे होते हुए आपके लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स इसको शुद्ध करता है, CO2 को बाहर करता है और O2 को इन करता है। फिर इसके बाद यहाँ से एक वेन होती है जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं, यानी फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। इसमें से O2 जो है, O2 ब्लड जो आ करके आपके इस वाले चेम्बर यानी लेफ्ट ओरिकल में आकर के इकट्ठा होता है। जब ये लेफ्ट ओरिकल भर जाता है तो आपका जो O2 वाला ब्लड है इस कपाट से होता होगा इस वाले यानी बायां नीले में सेमीलुनार बायां नीले में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से एक आयोटा नामक धमनी जुड़ी होती है जो पूरे शरीर में ब्लड को ले जा करके पहुँचाती है। इस तरह से प्रक्रिया हमारा चलता रहता है। आपका हृदय इस तरह से काम करता है, यानी वेनें ला करके इस वाले चेम्बर में अशुद्ध ब्लड को CO2 वाले ब्लड को ला कर छोड़ती हैं, और यहाँ से वेनें इसको ला करके इसमें फिलअप करती हैं, और इधर वाली जो वेन होती है इसमें फिलअप करती हैं, और यहाँ से ब्लड आपका निकलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ब्लड इस तरह से आपका फ्लो करता है। इन वाल्व का और काम क्या है? ये अगर वाल्व काम करना बंद कर दें तो क्या हो सकता है?
इस तरह से तो हम जान गए कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं। बाह्य नीले दाएं नीले सबको जान लिए क्या होते हैं, धमनी क्या होती है, फुफ्फुस शिरा क्या होता है, सब हमको आपको बता दें। अब इन वाल्व के बारे में अगर पता कर लेते हैं तो ये देखिए जो वाल्व लगे होते हैं, इन वाल्व का मतलब हो गया कि ये जो ब्लड आते हैं इनको इसमें चैम्बर में प्रवेश करवाना, इस ब्लड को इस चैम्बर में प्रवेश करवाना। जब ये वाल्व खराब हो जाते हैं तो हमें हृदय अटैक आ जाता है। जब ये वाल्व काम करना बंद कर देते हैं, एक काम करना बंद कर दे तब तक काम चलता रहेगा, दो काम कर दे तभी क्रिया चलती रहे। जब तीसरा वाल्व खराब हो जाता है, तीनों वाल्व खराब हो जाते हैं तो हमें अटैक की संभावना होती है, या ये वाल्व जो होते हैं ये जाम हो जाते हैं। जैसे हम किसी प्रकार की नशा या पुकार, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसके जो निकोटीन है वो आकर के इसी में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये वाल्व धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो आपका इसमें का जो प्योर ब्लड है इस वाले चैम्बर में नहीं आ पाता और फेफड़े में कम ब्लड जाता है। तो जब कम ब्लड जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको अटैक की संभावना हो सकती है, या फिर ये अभी यहाँ का काम चलता रहता है, कुछ कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, अगर ये वाले वाल्व आपका खराब हो जाते हैं तब भी आपके शरीर में पूरी तरह से रक्त संकुलन नहीं हो पाता है, तो ये वाले वाल्व का तब भी आपको अटैक आने की संभावना होती है। डॉक्टर अब इन वाल्व से क्या मतलब किस तरह की आवाज़ आती है, साउंड आती है। इस वाल्व से कुछ साउंड भी आती है। तो इस वाल्व से जो साउंड आती है वो दो तरह की साउंड आती है, इस वाले वाल्व से साउंड आती है और इस वाले भी वाल्व से साउंड आती है। तो इस वाले वाल्व में जो साउंड देते हैं वो दो तरह की साउंड होती है। एक होता है डबलप, डबलप 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 डबडब लबडब लबडब करता है, लब डब लबडब की आवाज़ आती है। और लबडब की आवाज़ अगर आ रही है तब तो समझिए कि आपका हार्ट सही काम कर रहा है। जो हम इस खोपोस्कोप से नापते हैं, जो चेक कब कराते हैं, स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, उससे जो चेक होता है तो उसमें यही साउंड पकड़ा जाता है। जो लबडब का साउंड आता है उसी से पता चलता है कि आपका हार्ट अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो लबडब की अगर आवाज़ आ रही है तो आपका हार्ट बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अगर इससे अगर आवाज़ ये निकल गई मरमर की, अगर मरमर की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपके वाल्व अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपके चैम्बर में जो ब्लड है वो सही से फिलअप नहीं हो रहा है, ब्लड की कहीं ना कहीं कमी है, आपके ये वाल्व सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके शरीर में ब्लड सही से नहीं बन पा रहा है। तो उस कंडीशन में जो वाल्व से आवाज़ आएगी वो मरमर की आवाज़ आती है। तो जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं तो हमारे वाल्वों से जो आवाज़ आती है वो लबडब लबडब की आती है, तो हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा हैं। अगर उस वाल्वों से आवाज़ मरमर की आती है तो हमें किसी न किसी चीज़ की दिक्कत है, कहीं ना कहीं कमी, हम किसी तरह से बीमार हैं। इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। तो ये कुछ हृदय से संबंधित हम प्रश्न को जान लेते हैं, कैसे प्रश्न बनता है, इसको क्या क्या कहते हैं। देखिए पहला प्रश्न बनता है, जो हमारा हृदय है उसे परिसंचरण अंग या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा, इस हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अर्थात इसका जो इस हृदय का जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा हृदय है वो मांसपेशी का बना होता है, मस्कुलर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मास्कुलर ऑर्गन। ये जो हमारा हृदय होता है ये मांसपेशियों का बना होता है, इसमें बोन्स नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं, ये मांसपेशियों का बना होता है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। ये रक्त का प्रवाह करता है, इसलिए इसको परिसंचरण अंग भी बोलते हैं, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। फिर इसके बाद हृदय का वजन जो होता है वह 300 ग्राम या 280 ग्राम का होता है। हृदय का वजन 280 ग्राम का होता है या 300 ग्राम, ज़्यादा होगा 300, कम होगा 280। आकार जो होता है वह फिस्ट के आकार का होता है, फिस्ट यानी मुट्ठी के आकार का होता है। सबसे बड़ा जो हृदय होता है, दिल होता है, वह व्हेल मछली का होता है, लगभग
किलोग्राम का होता है। 3 किलोग्राम का होता है ये व्हेल मछली का। और व्हेल मछली के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं, यानी मनुष्य के जैसे उसका हृदय भी होता है, लेकिन वो 3 केजी का होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। हृदय का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, ये एक विशेष प्रोटीन के कारण होता है। हृदय में जो 4 कोष्ठक होते हैं, जिसका चैम्बर हम सेप्टम बताएं, वो 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। और हृदय में 4 प्रकार के कपाट या वाल्व लगे होते हैं, जो हम बताएं आपको कि एक डाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व से 2 जो होते हैं वो सेमी लूनार वाल्व होते हैं। कुल 4 वाल्व लगे होते हैं। हृदय जो हमारा स्थित होता है वह बाएं फेफड़े के नीचे होता है। अब बात कर लेते हैं, कहते हैं लोग कि हृदय जो होता है, सब लोग तो यही समझते हैं कि जो हमारा हृदय होता है वह लेफ्ट में है, लेकिन हृदय लेफ्ट में नहीं होता है। हृदय जो होता है वह मिडिल में होता है, सेंट्रल में होता है। इसको मान लीजिए हम राइट मान लेते हैं, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है वह न लेफ्ट में होता है न राइट में होता है, वह सेंटर में होता है। लेकिन क्या है कि इसमें एक बात है कि जो हमारा 280 ग्राम या 300 ग्राम का हार्ट है, उसमें से 220 ग्राम जो होता है वो लेफ्ट में होता है, 220 ग्राम लेफ्ट में होता है, और 80 ग्राम जो होता है आपका सेंटर पॉइंट में होता है। कभी कभी ये आपका 220 ग्राम राइट में हो जाता है, तो उनका हृदय किस में माना जाता है कि राइट में है। लेकिन ये सेंटर पॉइंट में आपका 80 ग्राम होना जरूरी है, तो सेंट्रल पॉइंट में आपका हार्ट होता है। देखिए हार्ट जो होता है वो इस तरह से 12 उपस्थियाँ रिब्स के अंदर होता है। ये 12 होता है, हम आपको गिने नहीं है, देख लीजिएगा। 12 उपास्थियाँ रिब्स होती हैं, रिब्ज। और इन रिब्ज में जो है आपका हार्ट दूसरे रिब्ज से, ये दूसरे वाले रिब्स से छठे वाले रिब्स, 1 2 3 4 5 6, छठे वाले रिब्स यहाँ तक जो है आपका हार्ट होता है। इसके बीच होता है, और इधर इतना जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट में चला जाता है। तो ये आपका 220 ग्राम इधर होता है और ये 80 ग्राम इधर होता है। ये हार्ट आपका स्थिर होता है, पसलियों के बीच में स्थित होता है। देखिए हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से हार्ट का अंदर होता है, चेस्ट के मजबूत होता है। बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में जो पहले बनते क्या हैं, सेल्स बनते हैं। सेल्स बनते हैं, सबसे बात कर लेते हैं सेल्स। ये सेल्स होते हैं, और सेल्स के बाद जो होता है वो आपका टिश्यू होता है। टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू के बाद आर्गेन बनते हैं, आर्गेन, और आर्गेन के बाद आर्गेन सिस्टम बनता है, आर्गेन सिस्टम ये बनता है। टिश्यू 3 प्रकार के होता है, एक बोन्स होते हैं, और एक आपका जो होता है बोन्स होता है, एक रिब्स होता है, रिब्स होता है, और एक आपका मस्कुलर होता है। तो ये जो हार्ट होता है हमारा मस्कुलर होता है। इसी में सबसे कमज़ोर ये मांसपेशियाँ होती हैं, सबसे मजबूत जो होती हैं वो हड्डियाँ होती हैं। इसको अस्थियाँ भी बोलते हैं, और ये रिब्स को आप पसलियाँ बोलते हैं, इसको उपस्थियाँ अस्थियाँ बोलते हैं, और इसको जो है मांस बोलते हैं। इसी में हमारा हार्ट स्थिर होता है, ये मांसपेशियों का बना होता है, यानी ये जो हमारा हार्ट होता है मांसपेशियों का बना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे और फैक्ट हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप उसका सपोर्ट बनाए रखिए।